नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त रात की 12 बज रही है और हमारी टीम पहुंची है जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर, जहां पर एक किसान बीते 4 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है। बालकिशन जी बीते 4 दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आप धरने में बैठे हो। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं। 2 दिन पहले बाउंठा भी गिरा था। किस तरह के हाल हैं आपके? हाल तो किसान तो देखो वैसे संघर्षशील होता है और कड़ाके की ठंड में तो हम वैसे खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये जो सारे साथी हैं वो सारे खेती करने वाले हैं, तो ठंड तो है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो भी एक तरह से किसानों की है, तो हमें संघर्ष तो करना ही है। क्या है, आप जहां धरने बैठे हैं वो जिला कलेक्टर कार्यालय है। इस रोड से तमाम आलाधिकारी निकलते हैं, दिन भर में कई आलाधिकारी प्रशासन के लोग निकलते हैं। क्या किसी ने भी अभी तक आपसे आके बात की? देखो दिन भर यहाँ प्रशासन की कम से कम 150 गाड़ियाँ निकलती है, पर देख के निकल जाते हैं, पर अभी तक हमको कोई कुछ पूछने नहीं आया है। क्या लगता है कि आला अधिकारी प्रशासन से, मंत्री से, जनप्रतिनिधि डरते हैं कि वो आपसे आके आपके हाल नहीं पूछ रहे हैं, आपकी समस्या नहीं जानना चाह रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ शिवराज सिंह जी तक भी ये बात पहुँचे कि जावद विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और यहाँ के जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनसे अधिकारी डरते हैं या नहीं डरते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दबाव तो है, वरना 4 दिन से कोई किसान खड़ा है तो किसान तो अन्नदाता है। जो अधिकारी खाना खा रहे हैं वो भी एक किसान ने ही पैदा किया है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को अब तक जानकारी तो लेना चाहिए कि किसान किस लिए बैठा है। किसान है, आपकी जमीन है, प्रशासन का ये कहना है कि जो आपकी 50 बीघा जमीन है उस पर आपने कब्जा कर रखा था। देखिए वो ज़मीन है, उसके सारे डॉक्यूमेंट लीगल जो एक किसान के पास होने चाहिए वो सारे हैं। आप चाहे तो आप भी देख सकते हैं, मीडिया को भी दिखा चुका हूँ। उसमें पट्टा, रजिस्ट्री, पावती जो भी नॉर्मली होता है सब होते हुए भी आप उसे अतिक्रमण बोल रहे हैं। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त रात की 12 बज रही है और हमारी टीम पहुंची है जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर, जहां पर एक किसान बीते 4 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठा हुआ है। हम बताना चाहेंगे आपको, कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन और पुलिस ने सिंगोली के गांव पवई में एक कार्रवाई की थी और किसान के खेत से कब्जा मुक्त कराने की बात कही थी। आखिर क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे उस किसान से। थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको, बीते 2 दिनों से लगातार नीमच शहर में बारिश और मावठा हो रहा है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन किसान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठा हुआ है। इस कड़ाके की ठंड के अंदर किसान ने इस तंबू को अपना सहारा बना रखा है और इस तंबू के अंदर ये किसान धरने बैठा है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे उस किसान से कि आखिर इस कड़ाके की ठंड के अंदर इस तंबू के सहारे वो अपने धरना प्रदर्शन कर रहा है। आखिर क्या है उस किसान की मांग, जानेंगे बालकिशन धाकड़ से। ये बालकिशन धाकड़ देखो यहाँ पे सो रहे हैं, उनके सामने तमाम लोग, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सहयोगी हैं, वो भी इस धरने पर उनके साथ बैठे हुए हैं। हम जानेंगे बालकिशन से। बालकिशन जी, ये बालकिशन जी धाकड़ हैं। सर स्वागत है MP44 में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीते 4 दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आप धरने में बैठे हो। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं। 2 दिन पहले बाउंठा भी गिरा था। किस तरह के हाल हैं आपके? हाल तो किसान तो देखो वैसे संघर्षशील होता है और कड़ाके की ठंड में तो हम वैसे खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये जो सारे साथी हैं वो सारे खेती करने वाले हैं, तो ठंड तो है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो भी एक तरह से किसानों की है, तो हमें संघर्ष तो करना ही है।
और अभी अभी किसान, वैसे दिन में सैकड़ों किसान आते हैं यहाँ हमारा सहयोग करने और इस धरने में हिस्सा बनने। अभी भी थोड़े जो किसान आए थे गांव से, अभी थोड़ी देर पहले गए, तो अब मैं थक जाते हैं दिन भर, तो अब मैं अभी सोया था। धरना हमारा अच्छा चल रहा है, किसानों का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है और किसान भाइयों में एक उम्मीद जागी है कि किसानों के हक की लड़ाई लड़ना और उसको मजबूती के साथ कैसे लड़ा जाए, उसके बारे में हर किसान चर्चा करता है कि ये पहली बार हो रहा है बहुत सालों में कि किसान लगातार धरने पे बैठा है। देखा गया है आप जहां धरने बैठे हैं वो जिला कलेक्टर कार्यालय है। इस रोड से तमाम आलाधिकारी निकलते हैं, दिन भर में कई आलाधिकारी प्रशासन के लोग निकलते हैं। क्या किसी ने भी अभी तक आपसे आके बात की है? पिछले 4 दिनों हो गए आपको धरने बैठे हुए, क्या प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आपसे आके बात करी किसी ने? देखो, दिन भर यहाँ प्रशासन की कम से कम 150 गाड़ियाँ निकलती है, पर देख के निकल जाते हैं, पर अभी तक हमको कोई कुछ पूछने नहीं आया है। तो हो सकता है उनको मालूम हो लेकिन बात नहीं करना चाहता हो, या फिर उनको लगता हो कि 1-2 दिन में किसान चला जाएगा, तो वो उनका जो भी हो, पर हम तो डटे हुए हैं। हमारा जो फर्ज है वो तो करना ही है हमें। भाजपा की सरकार है और आप किसान हैं, और जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो जावद विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश कलशर का क्षेत्र है। क्या लगता है कि आला अधिकारी प्रशासन से, मंत्री से, जनप्रतिनिधि डरते हैं कि वो आपसे आके आपके हाल नहीं पूछ रहे हैं, आपकी समस्या नहीं जानना चाह रहे हैं? आखिर क्या है समस्या आपकी? देखिए, शिवराज सिंह जी एक तो मेरी समाज के हैं, मैं धाकड़ समाज से बिलोंग करता हूँ, तो वो एक तरह ज़मीन, जैसे किसानों को बोलते हैं कि मैं ज़मीन किसानों को ख़रीद के दूंगा, जिसके पास नहीं है तो सरकारी ज़मीन उनके नाम कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जो किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है, तो मैं चाहता हूँ शिवराज सिंह जी तक भी ये बात पहुँचे कि जावद विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और यहाँ के जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनसे अधिकारी डरते हैं या नहीं डरते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दबाव तो है, वरना 4 दिन से कोई किसान खड़ा है तो किसान तो अन्नदाता है। जो अधिकारी खाना खा रहे हैं वो भी एक किसान ने ही पैदा किया है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को अब तक जानकारी तो लेना चाहिए कि किसान किस लिए बैठा है, लेकिन अभी तक नहीं आए। देखते हैं वो कितने दिन तक हमारे से दूरी बना के रखते हैं। शिवराज सरकार, भाजपा सरकार किसानों की बात करती है, माफियाओं तंत्र को ख़त्म करने की बात करती हैं। आप एक किसान हैं, आपकी जो ज़मीन है, प्रशासन का ये कहना है कि जो आपकी 50 बीघा ज़मीन है उस पर आपने कब्जा कर रखा था। आखिर क्या कब्जे की ज़मीन को प्रशासन मुक्त कराया, क्या है पूरा मामला? देखिए, वो ज़मीन है, उसके सारे डॉक्यूमेंट लीगल जो एक किसान के पास होने चाहिए वो सारे हैं। आप चाहे तो आप भी देख सकते हैं, मीडिया को भी दिखा चुका हूँ। उसमें पट्टा, रजिस्ट्री, पावती जो भी नॉर्मली होता है सब होते हुए भी आप उसे अतिक्रमण बोल रहे हैं, तो पूरे भारत के किसानों की ज़मीन अतिक्रमण है, क्योंकि उन्हीं के पास वही कागज़ होते हैं। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब्जे के लिए किस किसान ने आंदोलन किया है? आपने भी इतने दिन हो गए, कोई कब्जा, सरकारी ज़मीन पे कब्जा वाला किसान कोई धरना देने नहीं आता है। हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं रात को इतनी ठंड में भूखे, या कोई हमारा घर नहीं है कि हमको तीनों टाइम खाना नाश्ता मिल रहा है, एक टाइम खाना खा रहे हैं, कोई भूखे भी रह रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए कोई नहीं आता है। वो मेरी निजी ज़मीन है, इसलिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ती है कि मेरी निजी और मेरे मेहनत से, पैसों से खरीदी हुई और मेहनत करके खेत बनाए उसको उपजाओ, वो ज़मीन है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं। 2 दिन पूर्व मौठा भी गिरा था, लगातार ठंड बढ़ रही है। खुले आसमान, इस तंबू के सारे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिन तक ये धरना चलेगा? क्या जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती जब तक आप धरने बैठे रहेंगे? बिल्कुल, जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक धरने पे बैठे रहेंगे। और धरना देखो, अब किसान लोग ही इतने आने लग गए हैं कि अभी हम उनको, उनकी चर्चा तो करने का अच्छा मौका भी है, मंच भी है किसानों को जागरूक करने का भी। और रही बात ठंड की, तो ठंड तो कुछ नहीं, कल बारिश आई थी तो हमारे क्या वाटरप्रूफ टेंट नहीं होने की वजह से हमारे बिस्तर वगैरह गीले हो गए थे, तो कल रात तो हमने ऐसे ही बैठ के बिताई थी। आज थोड़ी व्यवस्था की है, लेकिन धरना जब तक जारी रहेगा तब तक हमको हमारी मांगें मानी नहीं जाएगी और कोई ठोस निर्णय नहीं होगा। एक तरफ कल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी भी आए थे, उन्होंने आपका हाल जाना था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का विधायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाऊंगा और आपको हक दिला के मानूंगा। क्या लगता है कि लगातार कांग्रेस का समर्थन आपको मिल रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आपको समर्थन मिल रहा है, किस तरह के यहाँ किसानों को आपको समर्थन मिल रहा है? कल हमारे पूर्व मंत्री और विधायक साहब पधारे थे, तो मैं तो खैर वो राजनीति को इस आंदोलन में जोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसान बीजेपी में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं, अभी पूरण जी भी आए थे, दूसरे बीजेपी के नेता भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और विधानसभा में इस बात पहुँचाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनको कि कभी किसान की आवाज़ अगर विधानसभा में गूंजेगी तो लगेगा कि ये किसानों की सरकार है, ये किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं। बिल्कुल उनको ये करना चाहिए। और उसके अलावा दूसरे भी कोई जो भी प्रतिनिधि या नेता या आना चाहते तो ये बैनर कांग्रेस का नहीं है, सिर्फ किसान का है, और ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारे सभी किसान भाइयों की है।
आपने जिस तरह से कहा कि मुझे भाजपा का भी समर्थन मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि भी किसान संघ क्या लगातार आपके साथ बात कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का, आपको जो आंदोलन वो शरीफ साथ दे रहे हैं आपका? बिल्कुल सर, आज दिन में सोशल एक्टिविस्ट है वो भी आए थे, एक लंदन के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। वो भी किसानों को मामले को लंदन वाली पत्रिका में छापने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी किसान हैं कहीं ना कहीं, और किसानों का ही वोट बैंक है उन्हीं के पास भी। तो इसके अलावा दूसरे जो सोशल सर्विस वाले हैं या किसानों के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं, हर तरह के लोगों का समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मालवा में किसान आंदोलन हुआ था, ये वही माटी है, ये वही जिला है नीमच मंदसौर, जहां पर किसान आंदोलन हुआ था और मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार गिर गई थी। तो क्या लगता है कि आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक बार फिर भाजपा सरकार पर तमाचा होगा, पूरे प्रदेश के अंदर किसानों की आवाज़ बुलंद होगी और लगता है कि एक बार फिर भाजपा सरकार को किसानों के हाथ आड़े होना पड़ेगा? देखो, मैं सरकार गिराने के लिए तो यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ, अगर जो लोग इस मामले को राजनीतिक तौर पे देखना चाहते हैं, कि किसान एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी किसान की खड़ी फसल में अगर जेसीबी चलाओगे तो किसान एक किसान की भावना से जुड़ा हुआ है। आज यहाँ के किसान की खड़ी फसल में जेसीबी चलाओ, आप तमिलनाडु के किसान भी अगर वीडियो देखेगा तो वो भी आपका वहाँ की सरकार का भी विरोध करेगा, क्योंकि हम किसानों में खून एक ही है और है किसानी। और आप बताना चाहते हैं कि मान लो कि इससे सरकार में कोई होगा, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो सरकार के नाम पे ही तो वोट लेके चुनाव जीतते हैं, और किसानों के साथ अत्याचार होता है और आप मुंह फेर लेते हैं, तो किसान इस बात को कहीं ना कहीं समझेगा कि जिनको चुना है वो गलत प्रत्याशी है, गलत प्रतिनिधि करता है। बीते 4 दिनों से आप धरने पे बैठे हैं, क्या प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक, चाहे भाजपा के कोई जनप्रतिनिधि या किसी ने आपसे आके बात की है, किसी ने आपको आश्वासन दिया है कि अभी तक 4 दिन से आप धरना बैठे हो कि कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि भाजपा को मिला आपसे के? नहीं, जनप्रतिनिधि तो क्या है, जो भी लोग आ रहे हैं तो साथ में हैं तो वो बोल रहे हैं, और ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया जिनके पास इतना पावर है कि हमारी मांगें मनवा सके। लेकिन उनका कहीं ना कहीं समर्थन है, जैसे कि भावनात्मक रूप से या सहयोग है, या बहुत सारे किसान गाँव से आ रहे हैं तो कोई दूध ले आता है, कोई सब्जी ले आता है, तो चल रहा है काम हमारा। तो उसमें हम बीजेपी कांग्रेस की बात भी नहीं करते इतनी, यहाँ पे सिर्फ यहाँ किसानों के हक की और किसानों के मुद्दे की बात करते हैं। राजनीतिक इस मंच पर नहीं करते हम। कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? क्या लगता है कि आपको क्या कुछ दिनों बाद या उठ जाएंगे कि लगातार आपका धरना चलता रहेगा जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं? नहीं, देखो, उठने का तो कोई सवाल नहीं है। जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक तो नहीं उठेंगे, और जब तक किसानों का समर्थन मिल रहा है तो उठ के कहाँ जाएंगे? खेत तो हमारा छीन ही गया। अगर वहाँ फसल काटनी होती, कुछ काम होता तो वहाँ जाते, तो खेत तो छीन गया है। तो उससे अच्छा तो यही बैठे रहें, कम से कम किसानों को जागरूक तो करें। इसी मुद्दे में दूसरे किसान की जो पीड़ा है वो तो सामने आएगी, और किसानों को भी ये लगेगा कि किसान के साथ कोई अन्याय करेगा तो किसान कलेक्ट्रेट में आके बैठेगा। ये भी प्रशासन को पता होना चाहिए। आपके जो वहाँ पर प्रशासन ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की, बीती रातों कार्रवाई की है, पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में वहाँ जाके आपके खेत पे पहुँचता है और उसको आपकी वहाँ से ज़मीन मुक्त रहता है। प्रशासन को ऐसा क्यों करना पड़ा कि आधी रात का सहारा लेना पड़ा? तो प्रशासन को ये आधी रात को क्यों करना पड़ा ये तो वही जानते हैं, क्योंकि कोर्ट का स्टे था। तो उनको लगा होगा कि कोर्ट में केस हार रहे हैं, 28 तारीख थी और 27 को रात को आए थे, तो इनको लगा होगा कि केस हार जाएंगे तो इस किसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, या कुछ दूसरी विचारधारा रही होगी। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि 150 पुलिस वाले एक किसान की फसल को उजाड़ने के लिए, 150 पुलिस वाले की तो शायद पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि 150 पुलिस वालों को लेके आप एक किसान की फसल उजाड़ने जा रहे हो रात को 3 बजे। और जो अधिकारी उजाड़ने आए होंगे तो उनकी भी आत्मा एक बार दुखी तो होगी, क्योंकि खड़ी फसल पे जेसीबी चलवा के कोई अपने आप को बड़ा या अच्छा काम नहीं मान सकता है। वो उनकी मानसिकता जो भी थी 3 बजे आने की, पर इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ ऐसे अधिकारियों की जिन्होंने ये फैसला लिया कि इस किसान को फसल उजाड़ दें, क्योंकि उसी अन्न को वो भी खा के आए थे और सुबह भी उसी का नाश्ता किया होगा। तो उनको ये कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि ऐसे आज हम फसल उजाड़ के आएंगे तो ये कोई उनके घर वालों ने उनके लिए तारीफ तो नहीं की होगी, पर वो उनका व्यक्तिगत मामला है। प्रशासन का ये कहना है कि जिस ज़मीन पर आप खेती करते थे वो ज़मीन प्रशासन की है, आपकी जो ज़मीन है वो दूसरी तरफ है, वो जो रकबा नंबर है वो प्रशासन की है, शासकीय ज़मीन है। इस प्रकार की प्रशासन की तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं। इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 70 साल से तो वहीं कब्जा और वहीं खेती कर रहे हैं। अगर प्रशासन को लगा कि ये दूसरी ज़मीन दूसरी जगह है तो 70 साल से किसी को पता नहीं चला। अगर मेरी ज़मीन दूसरी है तो पहले मेरी दूसरी जगह ज़मीन दिखा देते, या फिर 70 साल से जो पटवारी गिरदावर मेरी गिरदावरी कर रहे हैं वो सारे गलत हैं। तहसीलदार ने जो रजिस्ट्री की है वो भी गलत है, और हर साल जो फसल लिख रहे हैं खसरे में वो सारे पटवारी गलत हैं। इस तरह से तो इतने सालों से सारे अधिकारी गलत काम कर रहे थे।
उनको भी कहीं ना कहीं इसमें गलती होनी चाहिए। देखो एक किसान है, वो कोई खसरा नंबर पावती नकल में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो इस चीज़ को देखता है कि अपनी ज़मीन या यहाँ खेती करना है। अगर इन चीज़ों की जानकारी राजस्व विभाग को होती है तो 70 सालों से राजस्व विभाग को ये पता ही नहीं चला। सिर्फ एक दिन पहले जो तहसीलदार आता है 24 तारीख को ज्वाइन करता है, 23 तारीख के कागजों पर साइन करता है, उस तहसीलदार को आते ही पता चल जाता है कि ये ज़मीन शासकीय है। और उन्होंने जो ज़मीन शासकीय साबित की, उसके नक्शा मौका कागज़ कहाँ पेश किए उन्होंने? कोर्ट में। मैं तो ये कह रहा था कि आप कोर्ट में केस जीत जाइए, कोर्ट में केस जीतने के बाद आराम से आप खेत ले लीजिए। जो रात को 3 बजे कोर्ट की कार्रवाई से लेना देना ही नहीं, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, उन लोगों से क्या बात करें? वो बोल रहे कि ज़मीन यहाँ नहीं वहाँ, ये बताने वाले कौन लोग हैं? वही तो लोग हैं जो ज़मीन छीन रहे हैं मेरी। अगर आप चोर को ही बोलोगे कि आपने चोरी की नहीं की तो मना ही करेगा एक तरह से, तो मेरी ज़मीन कहाँ है वो लोग बताएंगे, तो वो लोग कहते हैं आपकी ज़मीन तो उधर हाथ से बता रहे हैं, मुक्की से कोई ज़मीन नहीं मिलती। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी मांगें जो है वो पूरी की जाए। उसमें हमारी और सी मांगें जुड़ती जा रही है, क्योंकि किसान जैसे जैसे आते जा रहे हैं, तो पहले ये मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा था, अब इसके साथ धीरे धीरे और भी मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। तो हम सामूहिक रूप से उन मांगों की घोषणा भी करेंगे। अभी हमारा शुरुआत है, तो आंदोलन भी बड़ा होगा, मांगें भी बढ़ेगी और सारी चीज़ें करेंगे। तो ये थे सिंगोली क्षेत्र के गांव पवई के किसान बालकृष्ण धाकड़, जिनका साफ कहना था कि जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानेगा, जब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चले जाए। देखते रहिए MP44 न्यूज़।